अमीर बिलाज का मैंने पेज ओपन किया तो सबसे ज़्यादा जो वीडियोस थी ना वो एहसन शाह के साथ थी। तो मैंने एहसन शाह से रब्ता किया, मैंने कहा हमें कल का टाइम दे दो। उन्होंने कहा भाई आप अभी आ जाएं, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऐसा देखने में लगा कि एहसन से ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं है। जिस दिन बिलाज कत्ल हुआ है इसने उससे कुछ देर पहले, कुछ घंटा पहले बिलाज को ज़ियारत करवाता रहा। बिलाज को कहता आखिरी जो दुआ करनी है तुम कर लो। सुहेल ने इसे मिलवाया और ये लोकल जाया करते थे। अब एहसन क्या करता था, बिलाज जो भी बात करता था वो रिकॉर्ड करता था और वो डायरेक्ट जाके तीफी बाट को सेंड कर देता था या गोगी बाट को सेंड कर देता था। मौका पर मान गया था कि मैंने 5 करोड़ के इवज़ उसकी रैकी के पैसे लिए थे, जिनमें से 50 लाख मुझे मिल गए थे और उस 50 लाख की रकम के अंदर से मैं उम्रा अदा करके आया था और पुलिस ने अब इससे 20 लाख रिकवर कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, क्या एहसन शाह दोस्ती के नाम पर धब्बा है? क्या एहसन शाह अमीर बालाज के इंतकाल पर जो है वो गमज़दा था, नहीं था? क्राइम रिपोर्टर तलहा नवीद हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एहसन शाह की गिरफ्तारी से एक रात कबल जो है एहसन शाह का इंटरव्यू किया। एहसन शाह के जो चेहरे के तासुरात थे, एहसन शाह के जो रवैया था, एहसन शाह की ऑन कैम और ऑफ कैम क्या बात हुई, तलहा नवीद से ही जानते। तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एहसन शाह से आपका राबता कैसे हुआ? क्या पहले ही लूप में था या इस इंसिडेंट के बाद आपने राबते में? अच्छा, आपको पता है कि कॉन्टैक्ट नंबर निकालना हो, कॉन्टैक्ट नंबर तो हमें मिल जाता है। बिल्कुल। अब कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, मैंने एहसन से रब्ता किया और क्योंकि मैंने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखी, टिकटॉक पे देखी, अमीर बिलाज का मैंने पेज ओपन किया तो सबसे ज़्यादा जो वीडियोस थी ना वो एहसन शाह के साथ थी। तो मैंने एहसन शाह से रब्ता किया, मैंने कहा फैमिली तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गम में है, तो हम आपका बयान लेना चाह रहे हैं। उसने कहा ठीक है। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मैंने कहा हमें कल का टाइम दे दो। उन्होंने कहा भाई आप अभी आ जाएँ, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। यानी कि रात 9 बजे का टाइम था। मैंने कहा हमारे पास अभी कन्वेंस नहीं है, कैमरामैन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कल का टाइम दे दे। कहता नहीं भाई कल मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे सकता और उसके बाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ऐसा करें कि आप ना आज ही अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। फिर हमें पता था कि टॉपिक की मतलब हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर लाजमी वीडियो करनी चाहिए। हम लोग रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इसके पास पहुँच गए अपनी टीम के हमरा। इसलिए मैंने पाकिस्तान के करीब लोकेशन सेंड की, हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग जब फ्लैट में एंटर हुए हैं तो फ्लैट का जो माहौल देखा, वहाँ पे लड़के थे कोई 8-9, एक लड़की बैठी हुई थी। वहाँ के माहौल देखे ना हम लोग बड़ा परेशान हो गए कि ये उसी रात का वाक़या है कि जब 8-9 लड़के वहाँ पर मौजूद और लड़की भी एक फ्लैट में, वो फ्लैट में ना, वो उनका फ्लैट बना हुआ था, वहाँ पे क्या थे उनके आपस में, यानी दोस्त गैदरिंग होगी उनकी ना। अच्छा, यानी कि वो फैमिली नहीं थी, फ्रेंड जोन था। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो एहसन अभी नहीं था आया हुआ। कोई 5-10 मिनट बाद एहसन आता है, एहसन से मुलाकात होती है, सलाम दुआ लेते हैं। तो ऐसा देखने में लगा कि एहसन से ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं है। हो सकता है उसकी बीवी को इतना दुख ना हुआ हो सकता है उसके भाइयों को इतना दुख ना हुआ हो, यानी उनके रिश्तेदारों को इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कोई एहसन को दुख है कि एहसन पता नहीं अगला सांस ले सकता है कि नहीं ले सकता। अच्छा, बड़ा हुआ मैंने इतना गमज़दा दिखाई दे रहा था। तो आपको पता है कि हमें भी थोड़ा सा इल्म हो जाता, जब बातें वगैरह की तो बातें करने से पता लग गया कि नहीं यार कहानी कुछ हो रही है, यानी चेहरे के तासुरात कुछ हो रहे हैं। क्या बात हुई जिससे आपको एहसन शाह पर शक पैदा हुआ? एहसन शाह पे इतना शक तो नहीं था हुआ क्योंकि वो पीछे से असामी मतलब ये स्ट्रॉन्ग था, तो हमें ये पता था कि फैमिली बैकग्राउंड ही स्ट्रॉन्ग है ना सारी, इसलिए इसकी बिलाज के साथ दोस्ती है। लेकिन फिर इसके अपने दोस्तों में से हमारी कुछ उनसे मुलाकात हुई, वहीं पे ही उन्होंने बताया कि ये जो फ्लैट है ना ये बिलाज का आखिरी तोहफ़ा है। अच्छा। मतलब एहसन शाह को ना, तो बड़ा हम हुए कि ये बिलाज ने तोहफ़ा दिया होगा, हो सकता है एहसन शाह को। और तो राउंड अबाउट उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी? राउंड अबाउट मेरे ख्याल से कोई नहीं 7-8 करोड़ तो होगी उसकी। अच्छा, 8-10 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी इतनी तकरीबन होगी, जो हमें वहाँ पे पता लगा कि बिलाज का आखिरी तोहफ़ा है। मेरे इंटरव्यू में एहसन ने भी कहा है, उसने कहा था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि बिलाज और मैं सिर्फ हम लोग ने बैठने की ये जगह रख ली थी। अच्छा। कहानी यही थी। उसके बाद उसका इंटरव्यू शुरू किया, उसके अंदर उसने सारी की सारी अपना सिनेरियो बताया, कहानी बताई। क्या सिनेरियो इन शॉर्ट वे लुबे लुबाब क्या था कहानी का? कहानी का लुबे लुबाब ये था कि मैं सऊदीया उम्रा करने के लिए चले गया था। सबसे ज़्यादा नोट आप ये करें कि एक बंदा उम्रा करने गया है, मैं वहाँ पे बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार तुम उम्रा करने चले गए हो, उम्रा करवा जब बंदा करने जाता है आपने पहले दिन तो अटेंड करवानी होती है, जाते सारी आपने जो उम्रे का अदायगी के लिए जो चीज़ है फ़र्ज़ है आपने वो तो अदा करनी है। तुम उम्रा करने चले गए, तुम्हें 3 दिन वहाँ पे हो गए हैं, 2 दिन वहाँ पे अगर हो गए हैं तो तुम्हारे बाल वैसे के वैसे स्टील वापस आ गए और लंबे हैं। इसने कहानी सुनाई थी, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ जाके रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाई और रोज़ा रसूल की ज़ियारत वहाँ पे रैकी के किसको? बिलाज को। अच्छा, जिस दिन बिलाज कत्ल हुआ है इसने उससे कुछ देर पहले, कुछ घंटा पहले बिलाज को ज़ियारत करवाता रहा। बिलाज को कहता आखिरी जो दुआ करनी है तुम कर लो। अच्छा, उसके बाद आखिरी दुआ करनी है कर लो, उसके बाद हो सकता है मैं वापस आऊँ तुमसे बात हूँ। कहता बिलाज ने मुझे कहा कि
चल तू वापस आ जा, फिर मुलाकात करने हैं। कहता बिलाज ने ना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद कहता वो उसके बाद मुझे मैसेज आया और मैसेज ऊपर ही आ गया कि बिलाज को गोलियां लग गई हैं। कुछ देर बाद ही 5 से 10 मिनट बाद, कुछ देर पहले तुम कॉल कर रहे हो और उसके 5-10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद तुम्हें मैसेज आ रहा है कि बिलाज कत्ल हो गया। कहता मैंने मैसेज नहीं देखा, मैंने फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को, उसके साथ जो होते हैं मुतलका। मुझे पता लगा कि बिलाज को गोलियां लग गई हैं, हाजी को गोलियां लग गई हैं, क्योंकि उसने हज किया हुआ था तो हम उसे हाजी कह के बुलाते थे। कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैं वहाँ से फ़ौरन वापस आ गया। अब एक बात यह है कि एक बंदा 1 से 2 दिन वहाँ पर रहता है। आपकी वो पहले एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने ये बताया तलहा कि अमीर बलाज ने एहसन को कहा कि मेरा दिल नहीं लग रहा और आप वापस आ जाओ, और आप जो एहसन शाह है वो उम्र की अदायगी किए बगैर वापस आ गए। ये बिलाज ने कहा ना, ये कहता है एहसन कहता है ये बिलाज ने मुझे कहा था कि मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम वापस आ जाओ। अच्छा। ये तो एहसन ने कहानी सुनाई ना। बाद में जब हकीकत पता लगी, आपको पता है हकीकत तो कुछ हो रही थी ना। अब जब बिलाज ने इसे फ़ोन बंद किया, एहसन शाह को पता लगा, इतला मिल गई कि बिलाज को गोलियां लग गया, बिलाज मर गया, कत्ल हो गया। तो एहसन शाह ने कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उम्र अदा किए बगैर वहाँ से टिकट कराई और मैं वापस उसका जनाजा पढ़ने के लिए आ गया। देखे ना, एक बंदा उम्रा करने गया है, तुम्हारे बाल भी तुम्हारे इकट्ठे नहीं हुए, तुम उसी हुलिये में गए हो, उसी हुलिये में वापस आ गए हो। तुम किसी खास मकसद के लिए गए थे 1-2 दिन रहने ना, तुमने उम्रे की अदायगी तो नहीं की वहाँ पे, तुमने मुनाफकत की। और मुनाफक आपको पता है काफर की माफ़ी है, मुनाफक की माफ़ी बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे मुनाफिक भी देखे हैं, पेंट कोट पहन के इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखे, तज्जियाकार बने होते हैं, हमारी अपनी फील्ड में ही हैं, लेकिन वो मुनाफकत कर रहे होते हैं। मुनाफक की माफ़ी नहीं है, तो इसने मुनाफकत की। इसको मिलवाने वाला मलिक सुहेल नामी शख्स था, जो इसके घर के पास ही रहता है। इसकी रिहाइश है 32 चौक के करीब, रावी रोड की रिहाइश है इसकी। वो मिलवाने वाला था इसको सुहेल ने जब मिलवाया, सुहेल कहता है कि जब मैंने इसकी मुलाकात करवाई, क्योंकि वो उसने बयान दिया है पुलिस को, सुहेल ने इसे मिलवाया और ये लोकल जाया करते थे। नंबर एहसन अपना ऑफ कर लेता था, तीफी बट से लोकल मिलने जाते थे। रंजिश यहाँ से शुरू हुई। हो सकता है कि बिलाज ने जब उर्दू पॉइंट पे भी एक, मैं आपको बात बता दूँ कि बिलाज ने 1-2 चैनल्स पे निजी पे इंटरव्यू दिया और उसने वहाँ पर कहा कि मैं ये दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन एहसन शाह क्या करता था, इसने हसद करना शुरू कर दिया, उसका लाइफस्टाइल देखना कि यार उसका कितना अटैक है, यानी वो उसके जलना शुरू हो गया, हसद करना शुरू हो गया। और ये आपको पता है कि इनके आपस में दुश्मनी चलती थी। बिलाज के पास जब भी एहसन बैठता था, बिलाज कोई भी बात करता था, अपने दुश्मन के खिलाफ कोई अच्छी बात तो नहीं करेगा ना, आपस में दोस्त है, दोस्त तो बताएगा कि यार उन्होंने मेरा चंगी नहीं की थी, जिसका बाप मार दिया, जिसका दादा मार दिया, जिसका परदादा मार दिया, वो अच्छी बात तो नहीं करेगा। अब एहसन क्या करता था, बिलाज जो भी बात करता था वो रिकॉर्ड करता था और वो डायरेक्ट जाके तीफी बाट को सेंड कर देता था या गोगी बाट को सेंड कर देता था। वहाँ से इनकी आग भड़कना शुरू हो गई। यानी कि लेकिन एक चीज़ सवालिया निशान है कि एहसन शाह के दरमियान ऐसी क्या बात हुई अमीर बलाज और एहसन शाह के दरमियान जो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुआ या मजबूर किया गया एहसन शाह? हसद। एहसन शाह को मजबूर नहीं किया गया, कोई किसी को मजबूर नहीं करता। मैंने आपको सीधी बात बताई कि एक हसद और एक मुनाफकत, उसका लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन का तरीका, हत्ता कि बिलाज के इस पर इतने एहसान हैं। इनके जो करीबी दोस्त हैं ना, मैंने उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि तोहफे तहाइफ, हत्ता कि एहसन शाह की शादी का ख़र्चा भी बिलाज ने काफ़ी हद तक उठाया। अच्छा। ये इसके, और जहाँ पे ये नाश्ता करने जाते थे, मीनार पाकिस्तान के करीबी नाश्ते की दुकान है, बड़ा मशहूर है, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उससे बात की ना। कहता बिलाज इतना अच्छा लड़का था, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि बिलाज इसे अक्सर औकात मेरे सामने 10 लाख 15 लाख रुपये वैसे ही दे देता था तोहफे में। और कहता मैंने एक दुकान यहाँ पे ली हुई है जहाँ पर मैं स्पेशल बिलाज को और एहसन को बैठा के नाश्ता करवाता था, और नाश्ता अब मैं वो दुकान छोड़ दूँगा। अच्छा, स्पेशली नाश्ता अमीर बलाज को करवाने के लिए वो दुकान अलहदा ली हुई थी उसने ना, खुफिया दुकान ली हुई थी ताकि उसके अंदर बैठाया, क्योंकि दुश्मनदार थे, आपको पता है कुछ भी अटैक हो सकता था। कहता है छुप के दुकान ली थी, जब नाश्ता करने आते तो मैं इन दोनों को वहाँ पे बैठाता था, शटर नीचे कर देता था। अच्छा। कहता उसका किराया भी वही देता था बिलाज, अमीर बलाज। हाँ, वो कहता अब तो मैं दुकान नहीं चला सकता ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब वो दुकान भी मैं बंद कर दूंगा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो इनके करीबी अहबाब से पता लगी, जहाँ पे ये जाते थे उन चीज़ों से पता लगी। जब उम्र की अदायगी के बाद या उम्र अदा किए बगैर जो है एहसन वापस आया, तो एहसन की क्या अमीर बलाज की फैमिली से भी मुलाकात हुई? फैमिली से बिल्कुल। आपकी मैं एक मुलाकात बता देता हूँ, ये उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको पता होगा कि गोली लगने से पहले ये उनकी तरफ गया है, बिलाज के घर गया है, और बिलाज के जब घर गया एंटर हुआ है तो आपको पता है उन्होंने चेकिंग करनी थी, सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी ना चेकिंग की प्रॉपर, वो किसी पे एतबार नहीं कर सकते थे इस वक्त। उन्होंने इसकी चेकिंग की, चेकिंग करके ये ऊपर गया है, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा है, तो बिलाज की ना भाई की मुलाकात नहीं हुई इससे, ये वापस आ गया। जो इनके मुश्तरका दोस्त थे, मसब से मुलाकात नहीं, मसब सोया हुआ था तब, जहाँ पे मुझे ज़राए ने बताया। ये आया, इसने मुश्तरका दोस्तों को कॉल की कि हाजी मर गया तो उन सानू के पूछने वाला नहीं, साड़ी चेकिंग होंदियां ने, साड़ी तलाशी लैंदे ने।
ये इस बात- एहसन शाह ने बात एहसन की। शाह ने बात की ना, मसब ने बड़ा बुरा माना कि हाँ यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मसब ने अपना कज़न भेजा, उसने इससे माजरत की, मसब ने खुद भी इससे माजरत की कि भाई, क्योंकि तब तक मसब को नहीं पता था कि रैकी इसने की है। उसके बाद शाम तक उन्हें खबर पुलिस की तरफ से मिल जाती है कि रैकी करने वाला एहसन शाह है। फिर वो पुलिस के साथ मसब भी जाता है, उसका एक बहनोई है, वो दो भी मौका पर जाते हैं और इसको जब वहाँ से ये अरेस्ट करते हैं, थोड़ा सा तशद्दुद पुलिस करती है तो वहीं पे मान जाता है, इतना हल्का है ये वहीं पे मान जाता है। आपके मुताबिक मसब और बहनोई उनके साथ गए थे इसको पुलिस के साथ इसको गिरफ्तार? देखे ना, रेड करने तो जब जो मुद्दई होते हैं वो साथ जाते हैं, मुद्दई बताते हैं, मुद्दई जब साथ गए हैं, उस वक्त मौसम साथ था। मौसम साथ था। 100-150 के करीब जो पुलिस मुलाजिम थे वो गए हैं, इसको वहाँ से मौका से उठा लिया। मौका पर मान गया था कि मैंने 5 करोड़ के इवज़ उसकी रैकी के पैसे लिए थे, जिनमें से 50 लाख मुझे मिल गए थे और उस 50 लाख की रकम के अंदर से मैं उम्रा अदा करके आया था और पुलिस ने अब इससे 20 लाख रिकवर कर लिया है। बाकी इसने अब किस अय्याशी में उड़ा दिया, कैसे उड़ा दिया, उम्रे पे तो इतने पैसे नहीं लग जाते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस बंदे ने ना एतमाद उठा दिया है। अब दोस्त पे, भाई पे एतमाद नहीं कर सकता। दुश्मनदार जितने, दुश्मनदारी को छोड़ दें, दुश्मनदार के अलावा आपके जो करीबी दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं उन पे एतबार नहीं कर सकूँगा। इसने एक अनोखी रंजिश में सबको डाल दिया, परेशानी में डाल दिया कि यार बंदा किस पे एतबार करे, जिसके साथ यानी सांप है, वो वही बात आ जाती है ना, सांप है उसे सारी ज़िंदगी आप खिलाते रहोगे ना, उसने एक ना एक दिन आपको लाजमी डसना है। तो इसने वो काम किया। तलहा आपने बताया कि शायद एक ही चीज़ हसद जो है वो इनके दरमियान थी। एक और चीज़ आपने बताया कि जब आप उनके इंटरव्यू करने के लिए गए उसी प्लाजे में, तो वहाँ पर 8-9 लड़के और लड़कियाँ भी थी या एक लड़की नहीं थी, एक खातून मौजूद थी। तो क्या समझते हैं, क्या फ्रेंड जोन होगा, आपको पता है कि जिस तरह गैदरिंग होती है वो फ्रेंड जोन होगा। बाकी इस तरह का ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन हम लोग इंटरव्यू करके वहाँ से वापस आ गए थे। नहीं तो क्या लगता है कि वहाँ पर जैसी बात है करीबी दोस्त हैं तो अफसोस के लिए वहाँ पर गेट टुगेदर किया होगा या कुछ हालात और नजर आ? मैं भी अफसोस के लिए किया हो या किस लिए किया हो, इसके पीछे नहीं मुझे वजह कोई पता ना। आइडिया नहीं हाँ, नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं। आपने चूँकि इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद जो अभी तक करंट जो चीज़ सामने आई है किसी और अमीर बालाज के दोस्त के साथ अगर आपका रब्ता हो तो क्या चीज़ सामने आई? हाँ, मैं इंशाल्लाह कुछ फैमिलीज़ हैं जो मेरे साथ राब्ते में है, मैं उनका जल्दी इंटरव्यू करूँगा, फिर उसके बारे में आपको लाजमी बताऊँगा। नाज़रीन, तलहा नवीद हमारे साथ मौजूद थे। तलहा नवीद ने लास्ट इंटरव्यू किया था एहसन शाह का और उनके उस अपार्टमेंट में किया था जो कि अमीर बालाज ने एहसन शाह को बतौर तोहफ़ा दिया हुआ था और वहाँ पर तकरीबन 8 से 9 लोग थे, एक लड़की भी थी। अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या वो गमज़दा थे, क्या वो अफसोस के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे या मामला कुछ और है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।